बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है अल्केन्स एंड अल्काइंस रेडिकल। ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटल, अफिन मीन्स affinity. Their general formula is CnH2n+2. N is the number of carbon atoms. In case of alkanes, N ranges from 1 to 40. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। ये पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये सारा पेज बताएंगे और इस पेज पर चंद एमसीक्यूज़ और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये आपको एज अ MCQ पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पूछा जा सकता है, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय सब्सटीट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन by one or more reactive atom or group of atoms। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो ये हैं, successive members of the series differ by 1 unit CH2 and 14 units in their relative molecular mass. They have similar chemical properties. There is a regular change in their physical properties. Hydrocarbons are regarded as पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो ये हैं, डिफाइन अल्काइल रेडिकल्स। यह क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन अल्केन and are represented by a letter R. Their name is written by replacing ANE of alkane with YL. Their general formula is CnH2n+1। क्वेश्चन एक और तरह से भी आ सकता है, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। तो फिर आप यहाँ से बताएंगे, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। यहाँ तक। इस पेज पर कुछ MCQ भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। For example, alkyl radicals are derivatives of alkanes. They are represented by letter R. Their name is written by replacing ANE of an alkane with YL. Their general formula is CnH2n+1। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए गए हैं अल्केन्स के और अल्काइल रेडिकल्स के। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये अल्केन है, अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अल्काइल रेडिकल और उनके नेम्स बताए गए हैं। मीथेन, मीथेन का फार्मूला है CH4, लेकिन अल्काइल रेडिकल मीथेन का बनेगा CH3, इसे कहते हैं मिथाइल। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, अल्काइल रेडिकल बोलेंगे C2H5 जब एक हाइड्रोजन
जब वो एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और उसे हम बोलेंगे इथाइल। इसी तरह सारे टेबल में आपने ऐसे ही करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्टेन, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H18, अल्काइल रेडिकल का फार्मूला होगा C8H17 और इसे हम बोलते हैं ऑक्टाइल। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है कंप्लीट। इस पेज पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो फिर आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, प्रोपेन हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, when terminal hydrogen is removed it is called n-propyl, when hydrogen from central carbon is removed it is called isopropyl। साथ में आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। यहाँ पर कुछ MCQ भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो ये हैं, प्रोपेन हैज़ straight chain structure, when terminal hydrogen is removed it is called n-propyl, when hydrogen from central carbon is removed it is called आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल्स। ये आपने अच्छे से करना है। एन ब्यूटेन की जब टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव की जाती है तो एन ब्यूटाइल, और सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव की जाए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन की हाइड्रोजन टर्मिनल रिमूव की जाएगी तो आइसोब्यूटाइल, और सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव की जाएगी तो टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्वेश्चन आपको एक और तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। तो फिर आपने एन ब्यूटेन के रेडिकल्स भी बताने हैं और आइसोब्यूटेन के रेडिकल भी बताने हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।